मॉक टेस्ट, सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, प्रश्न पत्र 1, सामान्य अध्ययन। प्रश्न संख्या 1, अपक्षय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जल योजन और रवाकरण या क्रिस्टलीकरण के कारण लवणों का विस्तार भौतिक अपक्षय कहलाता है। 2. क्षीण या नष्ट हुए पादप एवं पशु पदार्थ के कारण कुछ तत्वों का क्षय और घुलनशीलता रासायनिक अपक्षय कहलाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होने वाले पदार्थों से बनी हैं। 2. धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं तथा वे आर्थिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। 3. अरावली पहाड़ियों का निर्माण कुडप्पा काल में हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 2। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. महान हिमालय अपने सतत विस्तार के लिए जाना जाता है। 2. निचला हिमालय अनुदैर्ध्य घाटियों के लिए जाना जाता है। 3. शिवालिक उत्पत्ति में सबसे नवीन है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 3, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों के निक्षेपण द्वारा हुआ है। 2. हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन असत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ला नीनो विषुवतीय हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से अभिलक्षित होता है, जबकि एल नीनो विषुवतीय प्रशांत महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से गर्म तापमान से अभिलक्षित होता है। 2. एल नीनो का भारत की दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, किंतु ला नीनो का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. महाद्वीपों के अंतः स्थलों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण भूमि और जल के बीच तापीय अंतर है। 2. अलग अलग ऋतुओं में दिन एवं रात्रि के समयों के विस्तार में विभिन्नता का कारण मुख्यतः पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन होता है। 3. किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करने का मुख्य कारण अक्षांश होता है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए 1 और 3, विकल्प बी 1 और 2, विकल्प सी केवल 2, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 3। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त होता है। 2. उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है,
क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में कोरियोलिस बल अधिक होता है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन असत्य है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पृष्ठीय वायु अर्थात सरफेस विंड्स चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है, जिससे हवा चक्रवात के केंद्र में अभिसरित होती है। 2. उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिण अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होने का कारण समुद्री पृष्ठों के ताप का निम्न होना है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन असत्य है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से दीर्घ तरंगों के रूप में तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से लघु तरंगों के रूप में प्राप्त करता है। 2. अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। पृष्ठ संख्या 68। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है। 2. लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से कथन असत्य है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना तो एक और ना ही दो। सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विषुवतीय प्रतिधाराओं अर्थात इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह होने का मुख्य कारण 2 विषुवतीय धाराओं का अभिसरण है। 2. हिंद महासागर में सागरीय धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन मानसूनी प्रवाह है। 3. महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 3। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी अर्थात डेथ वैली अपनतीय घाटी अर्थात एंटीक्लाइनल वैली का उदाहरण है। 2. कर्च जलडमरू मध्य काला सागर एवं एजोव सागर को जोड़ता है। 3. अंधी घाटियां मुख्यतः हिमानीकृत प्रदेशों में पाई जाती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए 1 और 3, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी केवल 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। प्रश्न संख्या 13, भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्राथमिक तरंगें प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। 2. द्वितीयक तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। 3. भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा की सूचक होती है, जिसे सिस्मोमीटर द्वारा मापा जाता है। 4. रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक पठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होती है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए 1 और 4, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी केवल 2, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन में अंतर्जात बलों की भूमिका होती है। 2. जीवों के विकास को महाद्वीपीय विस्थापन और हिमानी चक्र ने प्रभावित किया है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 15। भारत के वन प्रकारों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1. उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। 2. उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। 3. उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। 4. उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। कूट विकल्प ए 1 2 3 4, विकल्प बी 1 2 4 3, विकल्प सी 2 1 3 4, विकल्प डी 2 1 4 3। सही उत्तर है विकल्प ए 1 2 3 4। प्रश्न संख्या 16। हाल ही में प्रक्षेपित जीसैट 11 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। 1. इसका उपयोग डिजिटल श्रव्य ऑडियो, डेटा और वीडियो प्रसारण के लिए किया जाएगा। 2. ये भारत और उसके पड़ोसी देशों में हवाई यात्रा के दौरान इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएगा। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन असत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। प्रश्न संख्या 17। G77 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये 77 विकासशील देशों का समूह है जिसे इसके सदस्यों के सामूहिक आर्थिक हित को बढ़ावा देने के लिए गठित किया गया है। 2. ये संयुक्त राष्ट्र में विकासशील सदस्य राष्ट्रों की संयुक्त वार्ता क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। 3. चीन इस समूह को राजनीतिक एवं वित्तीय योगदान प्रदान करता है, इसलिए स्वयं को इस समूह का सदस्य मानता है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन असत्य है? विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी केवल 3। सही उत्तर है विकल्प बी 1 और 3। प्रश्न संख्या 18। हाल ही में भारत ने यूरेनियम से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1. ये समझौता भारत सरकार और उज्बेकिस्तान गणराज्य की नवोई मिनरल्स एंड मेटलर्जिकल कंपनी के मध्य हुआ। 2. भारत को संवर्धित यूरेनियम अर्थात एनरिच्ड यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति प्रदान की जाएगी। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित में से कौन सा यह से सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न में 2 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची अभ्यारण्य या पार्क की है और दूसरी सूची राज्यों की है। अभ्यारण्य या पार्क 1 डेजर्ट नेशनल पार्क, राज्य राजस्थान। अभ्यारण्य या पार्क 2 रोलपाडू वन्यजीव अभ्यारण्य, राज्य मध्य प्रदेश। अभ्यारण्य या पार्क 3 करेरा पक्षी अभ्यारण्य, राज्य कर्नाटक। अभ्यारण्य या पार्क 4 नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, राज्य आंध्र प्रदेश। कूट विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 2 और 4, विकल्प डी 2 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 3। प्रश्न संख्या 20। अल्जाइमर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये न्यूरो डिजेनरेटिव विकार का एक रूप है जो जड़ बुद्धिता या मनोभ्रंश के अंतर्गत आता है। 2. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अल्जाइमर होने की संभावना अधिक होती है। 3. ये आमतौर पर बुजुर्गों से संबंधित रोग है, परंतु ये युवाओं को भी प्रभावित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी
केवल 1, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। पृष्ठ संख्या 69। प्रश्न संख्या 21, रायतु बंधु योजना का आशय क्या है? 1. ये भारत में किसी भी राज्य द्वारा शुरू की गई किसानों के लिए अपनी तरह की निवेश सहायता योजना है। 2. कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु किसानों को निश्चित वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। प्रश्न संख्या 22, सारस क्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ अर्थात IUCN की लाल सूची में संकट मुक्त अर्थात लीस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2. ये सर्वाहारी पक्षी हैं। 3. ये विश्व में उड़ने वाले पक्षियों में सबसे लंबे हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए 2 और 3, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए 2 और 3। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लाल पांडा सिक्किम का राजकीय पशु है एवं इसे IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त अर्थात क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया है। 2. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पशु है एवं इसे IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त अर्थात क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा गया है। 3. हिम तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है एवं इसे IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त अर्थात एंडेंजर्ड रखा गया है। 4. भारतीय विशाल गिलहरी मध्य प्रदेश की राजकीय पशु है एवं इसे IUCN की लाल सूची में सुभेद्य अर्थात वल्नरेबल रखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सत्य है? विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी 1 और 2, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 2। प्रश्न संख्या 24, खुली जेलों अर्थात ओपन प्रिजन्स के लिए क्या क्या अहर्ताएं हैं? 1. कैदी अपराधी हो न कि वे जिन पर मुकदमा चल रहा हो अर्थात अंडर ट्रायल्स। 2. ऐसे दोषी को अच्छे आचरण एवं शारीरिक मानसिक रूप से काम करने हेतु दुरुस्त या उचित पाया जाए। 3. बलात्कारी और आतंकवादी भी इसमें शामिल हैं। 4. ऐसे अपराधी जो अपराध को दोहराएं अर्थात रिपीट ऑफेंडर्स सम्मिलित नहीं किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 1, 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा यह से रक्षा के लिए स्थायी संरचित सहयोग अर्थात परमानेंट स्ट्रक्चर्ड कॉपरेशन अर्थात पेस्को से संबंधित है? 1. ये यूरोपीय संघ के तंत्र या संरचना के अंतर्गत रक्षा सहयोग को मजबूत करने हेतु एक अंतर सरकारी गैर बाध्यकारी एवं स्थायी तंत्र है। 2. इसका उद्देश्य संयुक्त रूप से क्षमताओं को विकसित करना एवं उन्हें यूरोपीय संघ के सैन्य अभियानों हेतु उपलब्ध कराना है। 3. इस सहयोग में नाटो के सदस्य भी सम्मिलित हो सकते हैं। कूट विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी केवल 2, विकल्प डी 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 3। प्रश्न संख्या 26, युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना अर्थात युवा सहकार कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये सहकारी समितियों को नवीन एवं नवाचार उद्योगों में जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। 2. ये सहकारिता स्टार्टअप नवाचार निधि से भिन्न है। 3. इसमें केवल पूर्वोत्तर क्षेत्रों, महत्वाकांक्षी जिलों एवं महिलाओं हेतु सहकारी समितियों के लिए विशेष प्रोत्साहन समायोजित हैं।
उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए 2 और 3, विकल्प बी केवल 1, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रश्न में 2 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची में रिपोर्ट या सूचकांक व दूसरी सूची संस्थाओं की है। रिपोर्ट या सूचकांक 1 पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, संस्थाएं ए विश्व बैंक। रिपोर्ट या सूचकांक 2 मानव विकास सूचकांक, संस्थाएं बी विश्व आर्थिक मंच। रिपोर्ट या सूचकांक 3 विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, संस्थाएं सी सतत विकास समाधान नेटवर्क। रिपोर्ट या सूचकांक 4 विश्व विकास रिपोर्ट, संस्थाएं डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कूट विकल्प ए A1 B4 C3 D2, विकल्प बी A4 B1 C3 D2, विकल्प सी A4 B1 C2 D3, विकल्प डी A1 B4 C2 D3। सही उत्तर है विकल्प बी A4 B1 C3 D2। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में संपन्न हुए भार व माप से संबंधित सामान्य सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस सम्मेलन में सिर्फ किलोग्राम, एम्पियर एवं केल्विन की परिभाषा को पुनः परिभाषित किया गया। 2. भार एवं माप में परिवर्तन दिन प्रतिदिन के जीवन में मापन को परिवर्तित नहीं करेंगे। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन असत्य हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। प्रश्न संख्या 29, समान वेतन अर्थात इक्वल पे से जुड़े प्रावधानों पर विचार कीजिए। 1. संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 8 अर्थात SDG का उद्देश्य वर्ष 2025 तक समान कार्य के लिए समान वेतन की परिकल्पना करना है। 2. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन की परिकल्पना करता है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। पृष्ठ संख्या 70, प्रश्न संख्या 30, नादिया मुराद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2016 में इन्हें मानव तस्करी से पीड़ित लोगों के सम्मान के लिए संयुक्त राष्ट्र का पहला गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। 2. इन्होंने अवर पीपुल्स फाइट नामक एक पहल की शुरुआत की। 3. इन्होंने द लास्ट गर्ल नामक पुस्तक लिखी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं जिनसे पिछले कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है? 1. विमुद्रीकरण, 2. वस्तु और सेवा कर, 3. आयकर सेतु और प्रोजेक्ट इनसाइट जैसी परियोजनाएं, 4. डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग, 5. बाधा मुक्त प्रतिदाय अर्थात रिफंड। कूट विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 1, 2 और 3, विकल्प सी 1, 2, 4 और 5, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 32, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों के मामलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय अर्थात PMO को सलाह देता है। 2. ये राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के 3 स्तरीय संगठनात्मक ढांचे का सर्वोच्च निकाय है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों।
प्रश्न संख्या 33, हाल ही में सरकार ने आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ मनाई। निम्नलिखित में से कौन सा या से इससे संबंधित हैं? 1. सिंगापुर में अस्थायी आजाद हिंद सरकार का गठन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। 2. इसने अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक वैधता प्रदान की। 3. INA मुकदमे को ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील माना जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 3, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 2, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 3। प्रश्न संख्या 34, फ्यूचर पॉलिसी गोल्ड पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के प्रथम पूर्ण रूप से जैविक कृषि राज्य बनने की उपलब्धि के लिए सिक्किम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2. ये पहला पुरस्कार है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के स्थान पर नीतियों को सम्मानित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। प्रश्न संख्या 35, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2018 के निष्कर्ष क्या हैं? 1. भारत की रैंकिंग 2017 से 3 स्थान नीचे आ गई है। 2. भारत ने सिर्फ शिशु मृत्यु दर अर्थात चाइल्ड मोर्टेलिटी और बाल ठिगनेपन अर्थात चाइल्ड स्टंटिंग में सुधार प्रदर्शित किया है। 3. बाल दुबलापन बढ़कर और खराब स्थिति में पहुंच गया है। कूट विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 2, विकल्प डी 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 3। प्रश्न संख्या 36, अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण अर्थात इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये मृत्यु दर अर्थात मोर्टेलिटी एवं रुग्णता अर्थात मॉर्बिडिटी हेतु एक वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक है। 2. ये विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक डायग्नोस्टिक और सांख्यिकीय नियमावली है। 3. हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अत्यधिक गेमिंग अर्थात एक्सेसिव गेमिंग को एक मानसिक विकार अर्थात मेंटल डिसऑर्डर माना है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी केवल 2, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 37, सोफिया का आशय क्या है? विकल्प ए ये सिंगापुर द्वारा विकसित एक सामाजिक मानवीय रोबोट है। विकल्प बी ये सऊदी अरब का पहला सामाजिक मानवीय रोबोट है। विकल्प सी ये एक विमान है जिसे 100 इंच व्यास वाले टेलीस्कोप को वहन करने हेतु संशोधित किया गया है। विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प सी ये एक विमान है जिसे 100 इंच व्यास वाले टेलीस्कोप को वहन करने हेतु संशोधित किया गया है। प्रश्न संख्या 38, माजुली द्वीप के संरक्षण के लिए परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। 2. इसे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन असत्य हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। प्रश्न संख्या 39, तटीय क्षेत्रों में अपर्दन से विभिन्न प्रकार के भूभागों का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा या से तटीय क्षेत्रों में अपर्दन जन्य भूभाग हैं? 1. तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म, 2. समुद्र तट, 3. अंतरीप एवं खाड़ी। सही कूट विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी 1 और 3। प्रश्न संख्या 40,
नदियों का पुनर्जीवन या कायाकल्प संभव है यदि 1. नदी प्रभावित क्षेत्र में भूमि का उत्थान, 2. समुद्र तल में उत्थान। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। पृष्ठ संख्या 71। पृष्ठ संख्या 71 पर विज्ञापन छपा है। पृष्ठ संख्या 72। प्रश्न संख्या 41। कोयले के संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1. कम गुणवत्ता वाले कोयले को साफ करके अशुद्धियों को साफ करना चाहिए। 2. चयनित खनन को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। 3. कुकिंग कोयला को सिर्फ धातुकर्मीय उद्योगों तक सीमित रखना चाहिए। 4. निचाहोम, सिंगरेनी एवं कंपटी सभी कोयला क्षेत्र लिग्नाइट कोयला से संबंधित हैं। कूट विकल्प ए 1, 2 और 3, विकल्प बी 1 और 4, विकल्प सी 1, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 42। वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ध्रुवीय और विषुवतीय प्रदेशों की अपेक्षा उपोष्ण तथा शीतोष्ण क्षेत्रों में धूल कणों की मात्रा अधिक होती है। 2. क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। 3. वायुमंडल की निष्क्रिय गैसों में ऑर्गन आयतन के अनुसार प्रमुख है। 4. वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प पृथ्वी को न अधिक गर्म होने देता है और न अधिक ठंडा होने देता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 1, 2 और 3, विकल्प बी 1, 3 और 4, विकल्प सी 2, 3 और 4, विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 1, 3 और 4। प्रश्न संख्या 43। महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यद्यपि भूमध्य रेखा पर उच्च तापक्रम और उच्च वाष्पीकरण पाया जाता है तथापि यहाँ पर उच्च लवणता नहीं पाई जाती है। 2. प्रशांत महासागर के विभिन्न भागों में लवणता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मृदा परिच्छेदिका में चट्टानों से प्राप्त अपक्षयित पदार्थ होते हैं जबकि क्षैतिज परतें नहीं होती हैं। 2. निचली मृदा अर्थात सब सॉइल में पौधों हेतु वांछित तत्वों का अभाव होता है। 3. मृदा मंडल में जलवर्षा तथा हिम द्रवित जल का भंडारण होता है जिसके फलस्वरूप भूमिगत जल भंडार का निर्माण होता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. क्षोभमंडल वायुयानों के उड़ने के लिए उपयुक्त वायुमंडलीय परत है। 2. गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलन स्तर पर नौ संचालन कठिन होता है। 3. पृथ्वी के सतह के लगातार टूटने और घिसने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 3। प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गन्ने में शर्करा की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि पकने की अवधि में पाला गिर जाए। 2. चीनी उत्पादन प्रक्रम में शीरा एक उपोत्पाद अर्थात बाई प्रोडक्ट है। 3. गन्ने का कुल उत्पादन तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादन दोनों दक्षिण भारत में उत्तर की अपेक्षा अधिक हैं।
4. भारत में चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 2, 3 और 4, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 4। प्रश्न संख्या 47, खनिज क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में वाइपा क्षेत्र सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 2. पश्चिमी यूरोप में किरुना व गलिवारे क्षेत्र तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 2. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2018 की थीम उपभोक्ता की शिकायतों का समय पर निपटान थी। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन सा यह से सही सुमेलित है? प्रश्न में 2 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची परियोजना की व दूसरी सूची नदियों की है। परियोजना 1 जमरानी बांध परियोजना, नदी गौला। परियोजना 2 लखवाड़ परियोजना, नदी यमुना। परियोजना 3 किशाऊ परियोजना, नदी महानदी। परियोजना 4 रेणुकाजी परियोजना, नदी गिरी। कूट विकल्प ए केवल 4, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 3 और 4, विकल्प डी 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 4। प्रश्न संख्या 50, वेवेल योजना के प्रावधान के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। विकल्प ए वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। विकल्प बी कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम सरकार के समान होगी। विकल्प सी विदेश संबंध एवं वित्त को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों को दिए जाएंगे। विकल्प डी युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। सही उत्तर है विकल्प सी विदेश संबंध एवं वित्त को छोड़कर सभी विभाग भारतीयों को दिए जाएंगे। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन से अनवीकरणीय संसाधन स्रोत से संबंधित हैं? 1 पुनर्चक्रण अर्थात रिसाइकल, 2 गैर पुनर्चक्रण अर्थात नॉन रिसाइकल, 3 जैविक अर्थात बायोलॉजिकल। कूट विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 2। पृष्ठ संख्या 73, प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सा यह से सही सुमेलित है? 1 घास पारिस्थितिकी तंत्र संख्या का सीधा पिरामिड, 2 तालाब पारिस्थितिकी तंत्र संख्या का उल्टा पिरामिड, 3 परजीवी पारिस्थितिकी तंत्र संख्या का उल्टा पिरामिड। कूट विकल्प ए 2 और 3, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी 1 और 3। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक संसाधन हैं? 1 जल स्रोत, 2 वन, 3 भूमि, 4 महासागरीय प्रादेशिक क्षेत्र। कूट विकल्प ए 1, 2 और 3, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 3 और 4, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 54, हाल ही में कुराडिया आइलैंड चर्चा का विषय था, इसका संबंध किससे है? विकल्प ए विश्व की प्रथम महिला रोबोट,
विकल्प बी विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित कंप्यूटर, विकल्प सी नासा के द्वारा तैयार उपग्रह, विकल्प डी विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ईंधन संचालित ट्रेन। सही उत्तर है विकल्प डी विश्व की प्रथम हाइड्रोजन ईंधन संचालित ट्रेन। प्रश्न संख्या 55 महासागर सफाई परियोजना अर्थात ओशियन क्लीनअप प्रोजेक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस परियोजना का प्रारंभ हाल ही में हिंद महासागर से किया गया। 2. इसका उद्देश्य उच्च प्रौद्योगिकी की मदद से महासागरों के प्लास्टिक को समाप्त करना है। उपयुक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। प्रश्न संख्या 56 निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? प्रश्न में 2 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची प्राकृतिक निवास स्थान की व दूसरी सूची राज्यों की है। प्राकृतिक निवास स्थान 1 ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य, राज्य नागालैंड। प्राकृतिक निवास स्थान 2 कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, राज्य अरुणाचल प्रदेश। प्राकृतिक निवास स्थान 3 नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, राज्य उत्तर प्रदेश। कूट विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1, 2 और 3, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 57 खाद्य स्थिरता सूचकांक अर्थात फूड सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. खाद्य स्थिरता सूचकांक को खाद्य और कृषि संगठन अर्थात FAO द्वारा वार्षिक रूप से जारी किया जाता है। 2. पोषण युक्त खाद्य उत्पादन में हुई वृद्धि की वजह से भारत का स्थान चीन से बेहतर है। उपयुक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। प्रश्न संख्या 58 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सिंगफान वन्यजीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। 2. सिंगफान वन्यजीव अभयारण्य को हाल ही में सरकार के द्वारा हाथी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। प्रश्न संख्या 59 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हुलॉक गिबन सबसे बड़ी प्रजाति है तथा ये भारत में पाई जाने वाली एकमात्र गिबन है। 2. IUCN की लाल सूची में पश्चिमी हुलॉक को संकटापन्न श्रेणी अर्थात एंडेंजर्ड में शामिल किया गया है। 3. ये बांग्लादेश एवं म्यांमार में भी पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी उपर्युक्त सभी, विकल्प डी 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 60 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। 2. मयूराक्षी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। 3. धसान नहर परियोजना गंगा नदी पर स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन असत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 3। प्रश्न संख्या 61 बायोस्फीयर रिजर्व के कोर जोन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें विभिन्न पादपों एवं जंतु प्रजातियों का उचित पर्यावास होना चाहिए जिनमें उच्चतर क्रम के शिकारी भी शामिल हैं। 2. यदि मानव गतिविधियां प्राकृतिक हैं तो कोर जोन में उनकी अनुमति होती है। 3. इस जोन में शोध एवं शैक्षणिक गतिविधियों की अनुमति होती है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1,
विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एकेडिना और प्लेटिपस ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले 2 ऐसे स्तनधारी हैं जो बच्चा जनने के बजाय अंडा देते हैं। 2. रसेल वाइपर अन्य सांपों से इस रूप में भिन्न है कि ये अंडा देने के बजाय बच्चे का जनन करते हैं। 3. कंगारू रैट चूहे के समान स्तनधारी हैं जो अपना पूरा जीवन बिना जल ग्रहण किए व्यतीत कर देता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 1, 2 और 3, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 1 और 2। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 63, बायोरिएक्टर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये एक प्रकार का पात्र अर्थात वेसल है। 2. ये वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। पृष्ठ संख्या 74, प्रश्न संख्या 64, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स अर्थात पेटा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी चैरिटी संगठन है जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। 2. इसका मुख्यालय जर्मनी स्थित नॉरफ्लोक में है। 3. ये संगठन सिर्फ प्रयोगशाला, खाद्य एवं वस्त्र उद्योग में जानवरों के साथ अत्यधिक अत्याचार का विरोध करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी 1 और 2, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत केले की उत्पत्ति वाले मूल देशों में शामिल है। 2. केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। 3. TM4 केला की GM फसल अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 1 और 3, विकल्प बी 1 और 2, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी 1 और 2। प्रश्न संख्या 66, गंभीर रूप से संकटग्रस्त स्तनधारी जीव कोंडना चूहे के लिए निम्नलिखित में से कौन से खतरे हैं? विकल्प ए वास स्थल की सामान्य क्षति, विकल्प बी वनस्पतियों का अतिचारण अर्थात ओवरगेजिंग, विकल्प सी पर्यटन से व्यवधान, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 67, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। विकल्प ए सिंधु नदी की डॉल्फिन, विकल्प बी गंगा नदी की डॉल्फिन, विकल्प सी ए और बी दोनों, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी गंगा नदी की डॉल्फिन। प्रश्न संख्या 68, वो जीव जो वायु प्रदूषण की निगरानी या जांच अर्थात मॉनिटर कर सकता है। 1. कवक, 2. शैवाल, 3. जीवाणु, 4. लाइकेन। कूट, विकल्प ए 2 और 3, विकल्प बी केवल 4, विकल्प सी 2, 3 और 4, विकल्प डी 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 4। प्रश्न संख्या 69, हरे रंग का ब्लॉक अर्थात ग्रीन ब्लॉक किसको संदर्भित करता है? विकल्प ए प्रोबायोटिक दही, विकल्प बी जैविक ईंट, विकल्प सी ग्रीन कवर, विकल्प डी ग्रीन मंत्रालय। सही उत्तर है विकल्प बी जैविक ईंट। प्रश्न संख्या 70, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संज्ञा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को नामित करती है? विकल्प ए 1858 का अधिनियम, विकल्प बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, विकल्प सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, विकल्प डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। सही उत्तर है विकल्प ए
1858 का अधिनियम। प्रश्न संख्या 71, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। विकल्प ए, अस्पृश्यता का अंत करना। विकल्प बी, अवैतनिक पदों से तथा स्थानीय निकायों के नामांकित पदों से त्याग करना। विकल्प सी, सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करना। विकल्प डी, विदेशी वस्तुओं की जगह स्वदेशी का प्रचार करना। सही उत्तर है विकल्प सी, सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कांग्रेस द्वारा जलियांबाग हत्याकांड की जांच हेतु मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। 2. महात्मा गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समिति के अन्य सदस्यों में शामिल थे। 3. हंटर कमीशन की रिपोर्ट को महात्मा गांधी ने सरकारी लीपापोती की संज्ञा दी थी। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 73, पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारतीय समाज के संदर्भ में विचार कीजिए। 1. स्त्रियों की स्थिति उत्तर भारत की अपेक्षा अच्छी थी। 2. देवदासी प्रथा का प्रचलन व्याप्त था। 3. दास प्रथा का प्रमाण उपलब्ध था। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 74, सही सुमेलित को चिन्हित कीजिए। 1. तोट्टवरियम उद्यान समिति। 2. काशु अन्न का मान। 3. वेलाल संपन्न कृषक। सही कूट। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी 1 और 2, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 3। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात फौज के लिए सामरिक स्थान के रूप में प्रयोग करने के लिए एक पहाड़ी अर्थात हिल स्टेशन के रूप में शिमला की स्थापना की गई? विकल्प ए एंग्लो अफगान युद्ध, विकल्प बी एंग्लो बर्मी युद्ध, विकल्प सी एंग्लो मराठा युद्ध, विकल्प डी एंग्लो गोरखा युद्ध। सही उत्तर है विकल्प डी एंग्लो गोरखा युद्ध। प्रश्न संख्या 76, 1859 में ब्रिटिश द्वारा पारित परिसीमा कानून अर्थात लिमिटेशन लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भूमि अनुबंध पत्र साहूकारों द्वारा निष्पादित नहीं किए जा सकते। 2. साहूकार और रैयत के मध्य हस्ताक्षरित ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता केवल 3 वर्ष के लिए निर्धारित की गई। 3. ऋण अनुबंध पत्रों की वैधता 10 वर्षों के लिए निर्धारित की गई। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। पृष्ठ संख्या 75, प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसार के शुष्क, अर्धशुष्क तथा उपाद्र क्षेत्रों में पेडल्फर श्रेणी की मिट्टियां पाई जाती हैं। 2. पेडल्फर श्रेणी की मिट्टियों में कैल्शियम और खनिज लवणों की मात्रा अधिक होती है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। प्रश्न संख्या 78, सबसे अधिक विस्तृत पेलाजिक निक्षेप है। विकल्प ए लाल मृत्तिका, विकल्प बी डायटम, विकल्प सी रेडियोलॉरियन, विकल्प डी टेरोपॉड। सही उत्तर है विकल्प ए लाल मृत्तिका। प्रश्न संख्या 79, मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य देखने को मिलता है? 1. जैन धर्म का प्रसार। 2. ब्राह्मण धर्म का प्रसार। 3. बौद्ध धर्म का प्रसार। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? विकल्प ए
केवल 3, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में सभी सूफी सिलसिले वजहद उल वजूद के सिद्धांत में विश्वास करते थे। 2. भारत के सभी सूफी सिलसिले राज्य के संरक्षण से दूर रहते थे। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। प्रश्न संख्या 81, चीनी यात्री फाइया ने तत्कालीन भारत का वर्णन किया, उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सामान्य लोग विनिमय व्यवहार में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। 2. बौद्ध एवं जैन धर्म राजकीय संरक्षण नहीं मिलने के कारण पतनोन्मुख अवस्था में थे। 3. अछूतों की स्थिति समाज में अति दयनीय थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी 1 और 3। प्रश्न संख्या 82, मजहर नामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अकबर ने स्वयं को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बनाया। 2. मजहरनामा की उद्घोषणा सभी धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए की गई थी। 3. मजहरनामा के रचयिता फैजी हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 3। प्रश्न संख्या 83, माइकल मधुसूदन दत्त के संदर्भ में विचार कीजिए। 1. वो बंगाली नाटक के पथ प्रदर्शक थे। 2. वो लोकप्रिय बंगाली कवि थे। 3. उनकी प्रसिद्ध कृति बोधकाया दुखांत रचना है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी केवल 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 2। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। 2. केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की। 3. राजयोग एवं कर्मयोग दयानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 2, विकल्प बी 1 और 2, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी 1 और 2। प्रश्न संख्या 85, अपघटन करता है। विकल्प ए प्रोटिस्टा एवं एनिमेलिया, विकल्प बी मोनेरा एवं कवक, विकल्प सी एनिमेलिया और मोनेरा, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी मोनेरा एवं कवक। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुकुल देव ने प्राचीन भारतीय कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। 2. अवनींद्र नाथ टैगोर आधुनिक कलाकार तथा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य थे। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल के दौरान दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। 2. 1843 के वी अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी
1 और 2 दोनों। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हुमा मंदिर वास्तुकला में झुका हुआ मंदिर है। 2. ये भगवान विमलेश्वर को समर्पित है। 3. ये मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 1 और 2, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी 1 और 2। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? विकल्प ए 1919 में गठित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की। विकल्प बी 1920 के नागपुर अधिवेशन में पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। विकल्प सी महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। विकल्प डी 1920 के कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की और सरकार के प्रति सीधी कार्यवाही अपनाने पर जोर दिया। सही उत्तर है विकल्प सी महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की। प्रश्न संख्या 90, सारगेसो सागर के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य स्थित है। विकल्प बी ये गल्फ स्ट्रीम कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के मध्य स्थित है। विकल्प सी ये शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है जिसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है। विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। पृष्ठ संख्या 76, प्रश्न संख्या 91, नगरीय वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति उपयुक्त है? 1. पुनर्भरण कुआं अर्थात रिचार्ज वेल्स। 2. पुनर्भरण खाई अर्थात रिचार्ज ट्रेंच। 3. छत शीर्ष पुनर्भरण गड्ढा अर्थात रूफटॉप रिचार्ज प्लग। 4. अवनलिका प्लग अर्थात गली प्लग। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह से सत्य है? विकल्प ए 1, 2 और 3, विकल्प बी 2, 3 और 4, विकल्प सी 3 और 4, विकल्प डी 1, 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 92, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मीर कासिम ने खिजरी जमा कर अधिकारियों से वसूल किया। 2. मीर कासिम ने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए समस्त आंतरिक व्यापार को कर मुक्त कर दिया। 3. पटना पर मीर कासिम के अधिकार के बाद कंपनी ने मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 93, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए भूमि को क्रय विक्रय का माध्यम बना दिया गया। विकल्प बी लगान की अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। विकल्प सी यदि पूर्व निर्धारित तिथि को सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। विकल्प डी लगान अदायगी की 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा की जाएगी। सही उत्तर है विकल्प सी यदि पूर्व निर्धारित तिथि को सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारी नीलाम हो जाएगी। प्रश्न संख्या 94, पुर्तगाली कंपनी से संबंधित कथन में से असत्य कथन का चयन कीजिए। विकल्प ए भारत में पुर्तगाली कंपनी का पहला वायसराय डी अल्मेडा था। विकल्प बी पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने हुगली नगर का घेराव किया। विकल्प सी पुर्तगालियों की नाविक शक्ति कमजोर थी। विकल्प डी अरब पुर्तगालियों के समर्थक थे। सही उत्तर है विकल्प डी अरब पुर्तगालियों के समर्थक थे। प्रश्न संख्या 95, गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इनका जन्म पटना बिहार में हुआ। 2. इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की। 3. इनकी आत्मकथा का नाम
कृष्णा अवतार है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी केवल 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 2। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जनजातियों का विद्रोह मूलतः अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। 2. ईसाई धर्म प्रचारकों ने जनजातियों की संस्कृति पर प्रहार किया। 3. जनजातीय शब्द का पहला प्रयोग ठक्कर बापा ने किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 3। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस विद्रोह में अभिजात वर्ग के लोग थे। 2. अंग्रेजों ने इस प्रदेश को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया। 3. ये विद्रोह असम क्षेत्र में संचालित हुआ। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस विद्रोह को इंगित करता है? विकल्प ए सन्यासी विद्रोह, विकल्प बी फकीर विद्रोह, विकल्प सी अहोम विद्रोह, विकल्प डी पागलपंथी विद्रोह। सही उत्तर है विकल्प सी अहोम विद्रोह। प्रश्न संख्या 98, राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पुराना नाम NH2 पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर अवस्थित नहीं है? विकल्प ए लखनऊ, विकल्प बी अकबरपुर, विकल्प सी इटावा, विकल्प डी मोहनिया। सही उत्तर है विकल्प ए लखनऊ। प्रश्न संख्या 99, नियत तापी वाले प्राणियों अर्थात वार्म ब्लडेड एनिमल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्राणी जिनके शरीर का तापमान परिवेश के तापमान की परवाह किए बिना नियत रहता है, नियत तापी प्राणी कहलाते हैं। 2. केवल एक छोटी मात्रा में भोजन जो नियत तापी प्राणी खाते हैं शरीर के द्रव्यमान में परिवर्तित होता है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन असत्य है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 100, लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 1. ठगी प्रथा का अंत। 2. कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 3. सरकारी सेवाओं में योग्यता अर्थात कॉम्पिटेंसी को सेवा का आधार स्वीकार्य। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। पृष्ठ संख्या 77,